अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में तैयारियां पूरी। कैलाश भगत पूर्व हैफेड चेयरमैन होंगे मुख्य अतिथि। भारत स्वाभिमान प्रभारी रामचरण ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कैथल पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के तत्वावधान में हुड्डा सेक्टर 20 देवीलाल पार्क में होगा आयोजित। रामचरण ने बताया कि लगभग 1200 साधकों द्वारा योग करने की है व्यवस्था। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का होगा आयोजन। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक होगा आयोजन। भारत विश्व गुरु है और रहेगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में तैयारियां पूरी। कैलाश भगत पूर्व हैफेड चेयरमैन होंगे मुख्य अतिथि। भारत स्वाभिमान प्रभारी रामचरण ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कैथल पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के तत्वावधान में हुड्डा सेक्टर 20 देवीलाल पार्क में होगा आयोजित। रामचरण ने बताया कि लगभग 1200 साधकों द्वारा योग करने की है व्यवस्था। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का होगा आयोजन। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक होगा आयोजन। भारत विश्व गुरु है और रहेगा। सर्वप्रथम तो आप सभी भाइयों का जो इस महापर्व की कवरेज करने के लिए और प्रचार करने के लिए यहाँ पधारे, उनका सभी का अभिनंदन है। आज का जो मुख्य हमारा आपको बुलाने का एजेंडा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026, जो बहुत ही जोर शोर से हम सेक्टर 20 हुड्डा पार्क में मना रहे हैं। और इसकी जो तैयारियां हैं बड़े जोर शोर से भाई मनोज सिंगला जी और हमारे पंकज मित्तल जी सालासर खाटू श्याम सेवा समिति के जो प्रधान है और जो उनकी कार्यकारिणी है, वो हमें पतंजलि योग समिति का पूरा सहयोग कर रही है। और हमने उस पे 1200 लोगों की व्यवस्था की है, मैटिंग की और बैठने की सारी व्यवस्था। और उसके साथ जैसे हमारा 5 से 7 बजे योग होगा, 7 से 8 बजे हमारा यज्ञ होगा और कुछ भजन होंगे और 8 बजे के बाद सबके लिए भंडारा होगा। ये हमारा प्रोग्राम होगा। और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे कैथल में ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व को बधाई देना चाहूँगा कि आज से 12 वर्ष पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने के एक प्रयास से एक संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें सभी देश, दुनिया के 200 देश इस बात पर सहमत हुए कि 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी देशों में एक जैसा एक प्रोटोकॉल से मनेगा। और उससे पहले आप सब लोगों को मालूम है, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने पूरे अपने जीवन के 40 वर्ष इस कार्य के लिए, योग की क्रांति के लिए लगा दिए हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस प्रचार प्रसार में है और मोदी जी के आने से तो ये पूरे विश्व में फैल गया है। तो ये एक, जैसे हम पहले बचपन में सुनते थे भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, लेकिन हम अब बड़े हो गए, हमें ये समझ आने लग गया है कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान के ऊपर 200 देश सहमत हो गए इसके लिए, तो हम पहले भी विश्व गुरु थे और आज भी विश्व गुरु हैं और आगे आने वाले समय में विश्व गुरु रहेंगे। क्या योगदान है आपको समिति होगा, इनका क्या योगदान हो रहा है? भाई जी के जो हमारे सालासर सेवा समिति है, जिस दिन हमारी पहली बैठक हुई थी, इसके लिए हमने विषय में हमने थोड़ा सा सलाह बाड़ी की थी। उसमें इन्होंने पहले दिन बोल दिया था आप भव्य से भव्य और बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करो और आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्टेज भी हम लगवाएंगे, साउंड सिस्टम भी हम रखेंगे, आपको 1% भी चिंता नहीं। हमारा 20 दिन से शिविर चल रहा है। उस शिविर में भाई जी हर रोज अपनी ड्यूटी पे खड़े रहते हैं। पूरा हर रोज प्रसाद बांटा जाता है, शिविर के बाद पूरी व्यवस्था देखी जाती है और एक जैसे सैनिक सीमा पर तैनात रहता है, भाई मनोज जी ऐसे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। और हमारी सेवा, हमारी समिति के भाई बदन सिंह जी कोषाध्यक्ष हैं, बीरभान जी हमारे तहसील प्रभारी हैं, भाई प्रेम जी हमारे प्रचार सचिव हैं। पूरी की पूरी हमारी संगठन जो है उस विषय में पूरी जोर, अपने पूरी मेहनत और लगन से लगी हुई है। ये कार्यक्रम 21 जून 2026 का जो जैसे सारा विश्व मनाएगा, हम भी मनाएंगे और देवीलाल पार्क हुड्डा सेक्टर 20 में मनाया जाएगा। और ये कार्यक्रम रहेगा 5 बजे 7 बजे योग होगा और 7 से 8 बजे जैसे मैंने आपको बताया उसमें आपका हवन, यज्ञ और भजन होंगे और 8 के बाद भंडारा होगा। भंडारा तो हमारा 1200 आदमी का इंतजाम भाई जी ने कर रखा है और जब 8 बजे 8:30 बजे शुरू हो जाएगा
और प्रभु विजय तक चलेगा। अगर मान लो भंडारे में 1200 से ज्यादा लोग आते हैं तो हमारी समिति सक्षम है 2000-3000 लोगों का भी इंतजाम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या प्रकार बनाया है भंडारे में? कैलाश भगत जी हैं और पवन बंसल जी हैं और अपना गौतम अग्रवाल जी हैं। तो कैलाश भगत जी भी करेंगे योग? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। योग करने की एक ही दिन करेंगे योग या हर रोज करेंगे? देखो, मैंने पहले भी मैं अपने वाहन में कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये एक आह्वान करने के लिए सिंबॉलिक है, ताकि लोगों को जागृति आए, लोगों को प्रेरणा आए इसका ये कार्य करने के लिए। एक दिन में कोई बीमारी ठीक नहीं होती, ना कोई ज्यादा सीखता है एक दिन में। ये है जी, हमारा शिविर 20 दिन से लगा हुआ है इसके प्रचार के लिए। हमारी संख्या, हमारे जो शिविर में 150 से 200 की संख्या हर रोज होती है, और जैसे जैसे नजदीक 21 जून आ रहा है तो संख्या बढ़ती जा रही है। जो लोग लगातार करें, मान लो उसके लिए क्या कर रहे हैं? लोग लगातार करें उसके लिए हमने जो हम हमारा शिविर है वहाँ हमारी रेगुलर कक्षा भी चलती है। आप 21 जून के बाद भी वहाँ योग कर सकते हैं, हर रोज चलेगा, नित्य नियम चलेगा, 24 घंटे चलेगा। और एक नई खुशखबरी आपको सुना दें, पहले हमारा बरसात में नहीं होता था, आंधी में नहीं होता था। अब अपना सुरेश जी गर्ग हैं, अपने समाज सेवी हैं और अपने चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग से एक शेड का निर्माण होने जा रहा है वहां पर, जो लगभग 50 बाई 100 का शेड होगा, जिसमें 150 लोग बैठ के योग कर सकते हैं। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, रेगुलर योग चलेगा उसमें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है जी, वही लाइव चलेगा या आप लोगों की तरफ से अलग योग सेक्शन वहां पे मौजूद रहेंगे? नहीं समझ नहीं पाया आपको क्वेश्चन। लाइव जो करवाना है या तो करवाएंगे। हाँ जी नहीं, जी। क्या नाम है संस्था का? पतंजलि योग समिति जो है वो इसको कंडक्ट कर रही है और सहयोग कर रही है सालासर से खाटू श्याम सेवा समिति। है जी, अभी उन्होंने 21 लाख बोले हैं और ये भी कहा है अगर इसमें पूरा नहीं हुआ तो हम और भी इसमें राशि लगाएंगे। हमारी देखो जहाँ शिविर चल रहा है वहां भी हमारी कक्षा रेगुलर चलती है, हनुमान वाटिका में हमारी कक्षा चलती है, हमारी सन सिटी में कक्षा चलती है, शहर में कम से कम 10-12 जगह हमारी कक्षाएं चलती हैं। और इस अभियान के बाद हम प्रयास कर रहे हैं, हमने एक योजना बनाई है, 20 सेक्टर के लोगों ने विशेषकर मेरे को हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने बोला है जितनी भी 19, 20 और 21 में जितनी भी पार्क है उनमें सब में 5-5 दिन का योग शिविर लगेगा और हर एक पार्क में योग कक्षा स्थापित होगी। उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं, हमने आदरणीय रामपाल जी माजरा को बुलाया है जो इनेलो से है, और दूसरे भी हमने आदित्य सुरजेवाला को निमंत्रण दिया है। योग किसी पार्टी का, किसी धर्म का, विशेष जाति का नहीं है, योग तो एक मानव जाति का है। इसके लिए कोई पार्टी कोई बात नहीं रखती है इसमें। सभी को मेरा जय श्री राम। मेरे पत्रकार भाई यहाँ मेरे एक बुलावे पहुंचे हैं, मेरे आदरणीय पतंजलि योग से आदरणीय रामचरण जी और बच्चन सिंह आर्य जी, प्रेम जी और बीरवन कौशिक जी, मेरे छोटे भाई अनिल जी और राजीव चौधरी जी, सभी हम यहाँ पतंजलि योग पीठ की तरफ से हमने 2 जून से योग शिविर लगा रखा है। तो हम तो खाटू श्याम सालासर सेवा समिति हर महीने एक बस फ्री चलाते थे। तो भाई साहब से बात हुई, बोले योग लगाइए, मैंने जरूर, हम आपके साथ हैं, जो हमारे पे बनेगा हम करेंगे। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 16 जून तक करा था। तो उसमें धर्म जी भी आए थे और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं तकरीबन डेली। तो उसके बाद बोले 21 तक कर दो, इसको 21 तक कर दिया। अब हम 21 तारीख को जो योग शिविर है वो सेक्टर 20 के पार्क में बड़ी धूमधाम से सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप इस योग में आए। योग का जो हमारे रामचरण जी ने सारी बात बता दी है, उसमें भव्य भंडारे के लिए जो धर्म जी ने पूछा है उसमें हमने एक तो दलिया रखा है योगियों के लिए, पपीता है और पोहा, और जो आम जन मानस के लिए आलू पेठा, कचौरी, कड़ी चावल, देसी घी का हलवा, सारा प्रसाद देसी घी का होगा, चाय भी है, तो अनेक, और पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्था बड़े ढंग से। आप सभी पत्रकार भाई वहाँ आपसे आमंत्रित है कि सह परिवार आए और अपने एक दिन टाइम निकाले, सुबह 5 बजे अपने परिवार के साथ आए और उसके बाद सभी ने भंडारे में आप आमंत्रित है। हाँ, तो 500 हमने टी शर्ट बनवाई है, जो आएंगे उनको सभी को टी शर्ट मिलेंगे। हाँ जी, मैं अनिल गुप्ता, युवा प्रभारी जिला कैथल का दायित्व है। हमारे परम पूजनीय स्वामी गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके परम पतंजलि परिवार के तत्वाधान से, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान से हम योग शिविर लगाते रहते हैं।
अब की बार हमने ये 15 दिवसीय योग शिविर लगाया था, जो 2 जून से स्टार्ट किया था और इसको 16 जून तक चलना था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, योग किया, स्वास्थ्य लाभ उठाया। लोगों की डिमांड को देखते हुए, उनकी संख्या को देखते हुए हमें इस योग शिविर को 16 जून से 21 जून तक बढ़ाना पड़ा। तो हमने इसको 21 जून तक बढ़ा दिया गया है शिविर को, और 21 जून को एक बहुत बड़ा योग उत्सव मना रहे हैं हमारे देवलाल पार्क में सेक्टर 20 में ही। और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था होगी, बहुत अच्छी तरह से हवन होगा, पहले योग होगा, फिर हवन होगा, फिर भंडारा होगा। और जो यहाँ पे 20 सेक्टर में जैसे आप लोग पूछ ही रहे थे, हमारी पिछले 4 सालों से हम कक्षा चला रहे हैं। एक मैं हूँ, एक मेरे साथ निधि भटनागर जी हैं, हम दोनों चलाते हैं, जिसमें जेंट्स और लेडीज दोनों आते हैं काफी संख्या में। 4 सालों से लगातार कक्षा चलती है और आगे भी चलती रहेगी। अब जो हमने ये योग शिविर लगाया, इसमें हमने अपने सहयोग शिक्षक तैयार किए हैं, ताकि वो शहर के कोने कोने में जाके उनकी क्लास स्टार्ट करवाएं, लोगों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा योग करें, स्वास्थ्य लाभ उठाएं। ठीक है, ये हमारी कक्षा चलती रहेगी आगे भी। तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी आ सकता है। अगर किसी को कोई टाइम की प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट आ सकता है, जल्दी जा सकता है, और बिल्कुल निःशुल्क है। तो हमारा यही सभी नागरवासियों से आह्वान है कि आज जो हमारी जीवन शैली बिगड़ चुकी है, उसमें योग बहुत जरूरी है। अगर हम योग करेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। योग से हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारा पूरा मतलब स्वस्थ के रहने के साथ साथ हमारा पूरा हम शरीर निखर जाता है योग करने से। तो योग आज के जीवन में बहुत जरूरी है। तो सभी से निवेदन है कि करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।